नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, हमेशा सोचता रहता है, वह अपनी सोच को सही कैसे करे, या यूँ कहें कि अपनी सोच को सही दिशा में कैसे ले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थिंकिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग और दूसरी होती है सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। तो हम बात करते हैं पहले प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग के बारे में। जो लोग ज़्यादा सोचने वाले होते हैं उन्हें प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग की समस्या होती है। जैसे माना एक व्यक्ति है जिसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो जो व्यक्ति प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाला है वह सोचेगा, काश मैंने उस काम को कर लिया होता, काश मैंने पढ़ाई अच्छे से की होती, काश मुझे उस कंपनी में जॉब मिली हो, काश मेरा बॉस अच्छा होता। दुनिया भर का सोचता है, वह अपने आप को कोसने लगता है और भविष्य के बारे में सोचने लगता है कि पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मैं अभी किराए के घर में रह रहा हूँ, मुझे अपना खुद का घर भी लेना है। तो वह सोचता सोचता खुद को इतना उदास कर लेता है कि उसके माइंड में फिर नेगेटिव विचार ही भर जाते हैं। जहाँ भी सोचता है वह नेगेटिव ही सोचता है, जिससे कई बार तो इतना डिप्रेस हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता, अब क्या करूं। अब इसमें दिक्कत क्या है, जो ये प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग है इसमें व्यक्ति सोचता ही जाता है। एक दिक्कत से दूसरी दिक्कत, दूसरी दिक्कत से तीसरी, तीसरी ऐसी बढ़ती जाती है, उनकी दिक्कत कभी ख़त्म ही नहीं होती। माना एक औरत है जिसकी बहस अपनी सास से 2 साल पहले हुई थी। आज वह औरत अपनी सास से 70 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में रहती है और अब उस औरत को अपनी उसी घर में जाना है वापस। तो वह औरत सोचने लगती है कि अगर मैं वहाँ गई और मेरी सास ने ये कहा तो मैं वो कहूँगी, और अगर मेरी सास ने वो कहा तो मैं ये करूँगी। दुनिया भर का पहले ही इमेजिन करने लगती हैं, और जो अपना माइंड है वह रियल में होने वाले और दिमाग में होने वाले विचारों में ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाता, और माइंड यह मान लेता है कि जो सब सोचा है वह रियल में हो रहा है या वैसा ही होगा। प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वालों की यही समस्या होती है कि वह प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो होना था वो हो गया उस औरत के साथ 2 साल पहले, लेकिन वो अभी भी उस बात को सोच के उस बात को लेकर परेशान रहती है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग के बारे में। माना इसको भी पैसों की ज़रूरत है या पैसों की प्रॉब्लम है, तो यह ऐसा सोचेगा कि मैं क्या करूं कि पैसों की जो कमी है वह पूरी हो जाए। वह व्यक्ति यह सोचेगा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे और इनकम हो, या यह सोचेगा कि आज मेरी उम्र इतनी है और मैं उस कोर्स को करके 3 साल बाद वह जॉब कर सकता हूं जिससे मुझे अच्छी खासी इनकम होगी, और इस प्रकार से मैं अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकता हूं। सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग का यह फ़ायदा है कि यह फ्यूचर के बारे में सोचता है और वह उसी प्रकार एक्शन भी लेता है कि यह काम करके इतनी इनकम और की जा सकती है। बट जो प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाला व्यक्ति होता है वह वहीं पास्ट में पड़ा रहता है और पास्ट को सोच कर खुद को डिप्रेस और अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। वहीं जो वह औरत है जो 2 साल पहले अपनी सास से अलग होकर दूसरे शहर में आ गई थी, अगर वह सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग वाली है तो वह सोचेगी कि जो हुआ सो हुआ, अब सब पहले जैसा करना है, मैं वापस जाऊंगी और अपनी सास से माफ़ी मांगूंगी और उनके साथ में ही रहूंगी और वहीं कोचिंग सेंटर खोलकर बच्चों को पढ़ाऊंगी जिससे कुछ इनकम होगी। तो दोस्तों, जो प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग है वो आपके अंदर नेगेटिव सोच लाता है, पास्ट में रहता है ज़्यादातर समय, और वह फ्यूचर में आगे बढ़ने से रोकता है, कुछ करने को मना करता है। वहीं दूसरी तरफ सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग आपको फ्यूचर की सोचने के लिए कहता है, सॉल्यूशन निकालता है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है और वह आपके फ्यूचर को ठीक करता है। तो दोस्तों, जब भी आप सोच में जाओ तो ध्यान से रखें कि आपकी सोच सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग हो, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग। तो दोस्तों, हमेशा सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग सोच रखिए और हमेशा पॉजिटिव सोचें, खुद को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।